हेलो दोस्तों, आज चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की चौहान सर की क्लास में बात होगी संविधान सभा से संबंधित दो क्वेश्चन है, इस पर मैं लेकर आया हूँ। आज की उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका ये आईएएस प्री में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीपीसीएस 2017 जीआईसी में पूछा गया था। जैसे पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपके ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा, वो आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। ये आपका रांची में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार, याद रखिएगा, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने अपने रांची के सम्मेलन में, रांची में अधिवेशन में, रांची में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। कहाँ दिया था? रांची में दिया था। इसके बाद, यही थोड़ा मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी बैठक पटना में, मई में कांग्रेस ने अपनी बैठक की। 1934 में ही कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया पटना में, मई में कांग्रेस ने पटना में अधिवेशन किया, जिसमें संविधान सभा की मांग की विचार जो था, ये संविधान सभा का जो विचार था कांग्रेस पार्टी ने भी रखा। 1934 में ही रखा, लेकिन मई में, इसके बाद रखा, स्वराज पार्टी के बाद रखा। पहले स्वराज पार्टी ने रखा, इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की जो आधिकारिक रूप से मांग कर दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी थी, तो उसने इसको आधिकारिक रूप से मांग की, क्योंकि ये अधिकार है, तो उसको आधिकारिक रूप से मांग कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी के बाद आधिकारिक रूप से मांग कांग्रेस पार्टी ने कर दी। और कांग्रेस पार्टी के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में इस आधिकारिक मांग की पुष्टि कर दी गई। इस आधिकारिक मांग की पुष्टि की कि जो कांग्रेस की जो आधिकारिक मांग है, संविधान सभा की जो मांग है, उसको बिल्कुल पुष्टि कर दी गई, बिल्कुल जायज है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो उसकी पुष्टि हो गई, किसमें हो गई? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा की गई संविधान सभा की जो आधिकारिक मांग थी, उसकी पुष्टि कर दी गई, जिसे क्या कहते हैं, आपके कैबिनेट मिशन में 1946 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। तो ये थे, ये आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसने संविधान निर्मात्री सभा का, ये संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने दिया था? अब यहाँ किस व्यक्ति ने दिया था? ये किसने संविधान निर्मात्री सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? संविधान निर्मात्री सभा का जो संविधान सभा थी, उसका सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? किस व्यक्ति ने दिया था? यहाँ पार्टी की बात हो रही थी, यहाँ व्यक्ति ने किसने दिया था? तो उसमें आपके ऑप्शन है, ए एम.एन. राय, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसमें आपके एम.एन. राय है, इसमें आपके एम.एन. राय थे, और इसमें आपका स्वराज पार्टी थी। एम.एन. राय ने, जब स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, उसी समय एम.एन. राय ने 1934 में ही संविधान सभा की मांग, संविधान निर्मात्री सभा की मांग रखी। इन्होंने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था एम.एन. राय ने, और पार्टी में स्वराज पार्टी थी। इसके बाद कांग्रेस ने 1934 में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्मात्री सभा की, संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग कर दी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में पूरी हुई। फैजपुर अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया, जिसको कैबिनेट मिशन में 1946 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और किस व्यक्ति ने संविधान सभा के विचार प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने या किसने संविधान निर्मात्री सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? तो वो आपके एम.एन. राय थे, वो आपके एम.एन. राय थे। तो ये थी चौहान सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों।